नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ने चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली, यानी अध्याय का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। अध्याय हो गया 5.1। तो सबसे पहले प्रश्नावली नंबर 5.1 को हल करने से पहले आपको एक क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्या की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दिया वर्ग की संख्या के गुणधर्म। यहाँ पर दिया गया वर्ग संख्या के गुणधर्म, मतलब जिस संख्या की इकाई का स्थान पर 2, 3, 7 और 8 वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8, यानी 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, ये जो चार वो अंक है, और किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 अगर होगा तो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिए, जैसे 52 कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 12 कभी इकाई का स्थान पर क्या है, 2 है, इसके इकाई में 2 है, कभी 12 कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। 23 ले लीजिए, इसका इकाई का कितना, 3 है, 3, तो बोल रहा है ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा। वो इसका स्थान पर क्या 7 है, तो 7 कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। इस तरह 8 है यहाँ पे, तो 8 भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग। ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग बता देंगे कि अगर किसी भी इकाई का स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होगा, ये चार अंक, तो कभी वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम संख्या के एक वर्ग एवं सम संख्या के वर्ग सम और विषम संख्या के वर्ग विषम होते हैं। जैसे सम संख्या ले लें 3, मान लीजिए 2 है, तो सम संख्या किसको बोलते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, जिसका इकाई क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, उसको बोलेंगे सम संख्या। विषम संख्या किसको बोलेंगे, 2, 4, 6, 8 और 0 को छोड़कर कोई भी संख्या अगर आता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या होता है। ठीक है। तो सम संख्या को बोल रहे, सम संख्या के अगर वर्ग होगा तो उसका विषम ही होगा। अगर सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम होगा। अगर विषम संख्या का वर्ग होगा तो विषम होगा। जैसे सम कहेगा 4 हो गया, तो 4 का हम स्क्वायर के वर्ग कहते हैं 16 होगा, तो ये क्या होगा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। विषम संख्या जैसे 7 हो गया, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, विषम संख्या। 7 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, इसका वर्ग 49, ये विषम संख्या है कि इसके स्थान पर 9 आया है। तो जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 अगर 9 हो तो क्या विषम संख्या है। अगर किसी भी इकाई का स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 हो तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या। अगर हम सम संख्या के स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो हमेशा वर्ग क्या होता है, सम संख्या होता है। विषम संख्या का अगर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, विषम संख्या को वर्ग करते हैं तो विषम संख्या होगा। जो एग्जाम्पल है, हम लोग जान गए कि 4 के स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। तो ये क्या होगा कि सम संख्या है। अगर यहाँ पे भी सम संख्या है, यहाँ पे भी सम संख्या है, तो सम संख्या के वर्ग करेंगे तो सम संख्या होगा। विषम संख्या के वर्ग करेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा। यहाँ भी 3 एक विषम संख्या है, अगर इस वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा, तो ये भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। अब आते हैं, किसी संख्या में शून्य की संख्या जितनी हो उसके वर्ग में शून्य की संख्या दुगनी होती है। क्या करो, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जितना वो शून्य हो उतना ही दोगुना कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 के स्क्वायर हम वर्ग करते हैं, 10 के स्क्वायर हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, 10 के वर्ग कर दिए तो कितना, 100। यानी क्या होता है, 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 है तो क्या हुआ, 4 हो गए। तो यानी कहने का मतलब ये चीज़ हुआ, किसी संख्या में शून्य की संख्या जितनी हो उसके वर्ग में शून्य की संख्या दुगनी होती है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जितना भी शून्य हो, जिस संख्या में शून्य उतना ही वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर उसका दोगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है। तो यही इसमें बोला जा रहा है। इसको हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिए, लेकिन विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया, विषम संख्याओं का
क्रमिक क्रमिक घटाव की क्रिया, घटाव की क्रिया क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें। करें कि कौन सी संख्या है, कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वहां पे हम बताएं दोस्तों कि पूर्ण वर्ग किसको बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? जिसके इकाई का स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये हम जानते हैं। ये नियम है कि किसी भी इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 होगा, ये 4 अंक होगा, तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 81 क्या है? 81, फिर एक क्या होगा? 2 क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, क्या हुआ? 121। तो आप खुद बताइए दोनों के पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि इकाई का स्थान में 2, 3, 7, 8 नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूर्ण वर्ग वो नहीं हो सकता जिसके इकाई का स्थान में 2, 3, 7, 8 हो। जिसके इकाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके इकाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं है, तो इसका मतलब कि पूर्ण वर्ग है। उसको बोलेंगे क्या है? पूर्ण वर्ग है। इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग है। इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग है। इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग है। ये दोनों क्या? पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 144। इसके भी इकाई का स्थान पर क्या? 2, 3, 7, 8 नहीं है, तो इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 36। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग है। ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। किसी भी संख्या के इकाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें तो 2, 3, 7, 8 है, नहीं है। इस दोनों में इकाई का स्थान पर कहाँ है? 2, 3, 7, 8 नहीं, इसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब सब क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। बस यही इसको बताना है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित संख्या में से निम्नलिखित संख्या में किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? ठीक है, तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। उम्मीद करते हैं ये समझ चुके होंगे आप लोग। नहीं समझोगे तो इसको फिर से दोबारा देखिए, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। निम्नलिखित संख्या में किन संख्या का क्वेश्चन है? निम्नलिखित संख्या में निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्या का संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन,
531। क्वेश्चन नंबर 2, 5 4 3 6। क्वेश्चन नंबर 3, 3 2 4, 3 2 4 9। क्वेश्चन नंबर 4, 8 2 0 0 4। बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बोला रहा है कि विषम निम्नलिखित संख्याओं में से किन की संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से किन की संख्या का वर्ग विषम होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों, अगर किसी भी इकाई के स्थान पर हम जानते हैं कि हम विषम संख्या को वर्ग करेंगे तो विषम होगा, अगर सम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो सम संख्या होगा। तो मुझे पता है कि अगर हम सम संख्या के सम के हम वर्ग करेंगे तो सम ही होगा, अगर विषम को वर्ग करेंगे तो विषम होगा। ये मुझे पता है, ये नियम है जो इससे पहले हम बताए हैं आपको। अगर सम संख्या के वर्ग करेंगे तो सम होगा, विषम संख्या के वर्ग करेंगे तो विषम होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों कि ये कौन सा संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 1, जिसके इकाई 1 3 5 7 9, इसको बोलेंगे क्या, विषम। इसको बोलेंगे विषम। इसको बोलते हैं 2 4 6 8 0, इसको बोलेंगे सम। क्या बोलेंगे, सम। इसको बोलेंगे सम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सम संख्या। तो आप खुद बताइए दोस्तों कि इसके इकाई का स्थान पे क्या है, 1 है। ये क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विषम हो गया। तो इसका हम जानते हैं कि अगर विषम संख्या का वर्ग करें तो विषम होगा, तो इसको बोलेंगे क्या होगा, विषम होगा। ये क्या होगा, विषम होगा। ये विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या है। ठीक है, आप खुद बताइए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, तो 6 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है, और सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सम होगा। इसको बोलेंगे सम संख्या होगा। क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक, उसी प्रकार से इसमें आते हैं 9 है, तो 9 क्या है, 9 यहाँ पे क्या है, 9 विषम संख्या है, तो इसको बोलेंगे क्या होगा, विषम होगा। ये क्या होगा, विषम होगा। उसी प्रकार से क्या है, 4, तो एक सम, एक है 4 है, 4 क्या है मेरा, सम संख्या, तो क्या होगा, सम होगा, सम संख्या। तो इसको मिटाते हैं। अगर हम इसके इकाई का स्थान पे 1 था तो विषम, तो विषम को अगर हम किसी का स्क्वायर करेंगे तो विषम होगा, यानी विषम संख्या है पहला। और इसके इकाई का 6 है, यानी सम संख्या है 6, तो 6 को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका हम जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या सम संख्या होगा, क्योंकि नियम है सम के स्क्वायर करें सम होगा। तो फिर यहाँ पे 9 है, 9 क्या है, यहाँ पे 9 विषम संख्या है, तो 9 क्या विषम संख्या है, तो विषम को जब स्क्वायर करते हैं तो विषम होता है, तो ये विषम हो गया। यहाँ पे 8 2 0 0, इकाई के स्थान पे 4 है, तो 4 के जब हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा, जब सम संख्या स्क्वायर करें सम होता है, तो सम हो जाएगा, सम संख्या। बात खत्म। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं 10 और 11 के साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।